गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैग्नेटाइजेशन क्या है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? जब कोई मटेरियल कोई भी मटेरियल ले तो इस मटेरियल पे क्या होता है? इस मटेरियल क्या है? पहले नॉर्मल मटेरियल क्या है? नॉर्मल मटेरियल। फिर बाद में क्या होता है कि इस पे आउट मींस क्या एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। क्या लगेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ए मटेरियल क्या हो जाएगा? इसके मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा तो उस मटेरियल के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? तो प्रॉपर्टी होगी कि जिसकी वजह से क्या होगा? इससे मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस जो वो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। और जिसका जिस फोर्स से क्या हो रहा है? उसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मटेरियल नॉर्मल मटेरियल में से क्या मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? उस फोर्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो हम लिखते हैं इनिशियली लिखते हैं इनिशियली मटेरियल नॉट अ मैग्नेट initially material is not magnet. After some time material convert into magnetic material. क्या है? material आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है? वो मटेरियल किसमें हो रहा है? मैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इसे क्या कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम के मैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब देखो द इंटरनल प्रॉपर्टी क्या होगा? द इंटरनल प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी विच बाय विच क्या होगा? बाय विच इट कन्वर्टिंग नॉर्मल मटेरियल बाय विच इट कन्वर्टिंग itself from normal material to क्या होगा? from normal material to magnetic material. That process में क्या होगा? This process is called तो क्या हो जाएगा? This process called magnetization. क्या होगा?
एम। अब देखो ये हमें डेफिनेशन, इसमें हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है, मैं डेफिनेशन आपको दूसरी डेफिनेशन दूंगा, ये हमारी डेफिनेशन नहीं है। ओके तो अब देखो ये हमारा सिंपल सा हुआ। अब देखो यहाँ पे इसके जो एक कोज है, कोज ऑफ दिस दैट called इसके that convert magnetic material called magnetic इंटेंसिटी। ओके इसको क्या होगा, हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बन जाएगी। ओके अब देखो ओके ए हमारा है, दूसरे हमारे क्या है, कैपिटल में, क्या हमारा है, कैपिटल में, और ये जो हमारा है वो कैपिटल एच है। ओके तो पहले हम मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है कि जब कोई पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे या और ना रखे, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे या ना रखे, पर पार्टिकल के अंदर क्या होगा, डायपोल मोमेंट तो होगा ही, तो कोई भी डायरेक्शन में होगा, इस तरह का डायपोल मोमेंट होगा ही। ओके तो जो हमारा इसके मैग्नेटिक है, इसके हमारा जो एम है वो क्या हो जाएगा कि m अपॉन v, इससे क्या हुआ कि नेट डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, जो है हमारा सबका विषय, जो हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल में रहने वाला नेट डायपोल मोमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब m बोलेंगे, क्या बोलेंगे, m। इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगा कि नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोल सकते हैं, नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ, उसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्या होगा कि वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या बोलेंगे हम, रेशियो ऑफ नेट डायपोल मोमेंट of material and its volume called magnetization उसको मैं यहाँ एम है, जिसके हमारा क्या है, जिसके यहाँ जो हमारा एम है हो गया डायपोल मोमेंट किसका लिखते हैं हम, आई इंटू ए, वॉल्यूम तो हमारा है यही है। अब देखो आई क्या होता है हमारा एम्पियर होता है, क्या होता है हमारा एम्पियर, ए हमारा क्या हो रहा है, जिसके एरिया हो रहा है, एरिया को मीटर के स्क्वायर में लिख सकते हैं, और हमारा जो वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब होता है, तो क्या आएगा ए अपॉन मीटर, तो इसका यूनिट क्या आएगा, ए अपॉन मीटर आएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इससे कौन सी क्वांटिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी, कैसे वेक्टर मैग्नेटाइजेशन कैसा है, वेक्टर है, कैसा है वेक्टर, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या है वो वेक्टर, इस तरह लिख सकता हूँ। तो कैसा है वेक्टर है।
ओके, तो ये हमारी किसके बात होगी, ये हमारी मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करें। अब देखो ये जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, कोस की वजह से। किसकी वजह से, किसी कोस, किसकी वजह से समझे तो कैसा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से, मैग्नेटिक, किसकी वजह से बन रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से। ओके, इसके लिए कोई कोस क्या है, इसके लिए कोई कोस है। ओके, तो इसके लिए बन रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी से बन रहा है। ओके, तब देखो कोई कोस है, ओके साहब, इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी हुई, कोस जो हमारा होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी हुई, क्या हुई हमारी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, ओके, वो कैसे हम जनरेट करेंगे, तो क्या करें, तो जैसे कोई हम सब पे क्या करेंगे, कोई कोस क्रिएट करेंगे और वो कोस में हम क्या करेंगे, उसमें कोई सब उसके मटेरियल रखेंगे और उस मटेरियल में देखेंगे कि उसमें कितना मैग्नेटिक मिक्सचर, उसमें कितना मैग्नेट मिक्सचर बन रहा है, जिसके मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटिक बन रहा है, वो उसके बारे में बात करें। पहले हम कोई नॉर्मल मटेरियल लेंगे और कोस में रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, क्रिएट अ कोस, हम क्या पहले कोस बना ले, इससे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। उस मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक इसके नॉर्मल मटेरियल रखेंगे। अब देखो वो नॉर्मल मटेरियल उसमें रखेंगे तो कन्वर्ट किसको हो जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल में। तो वो कोस किस तरह जनरेट कर सकते हैं, तो हमको मालूम है कि सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या बनाता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, सोलेनॉइड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे सोलेनॉइड सोलेनॉइड के साथ एक बैटरी कनेक्ट करूं। ओके, अब देखो बैटरी में V वोल्ट Q, ओके, तो क्या होगा, सोलेनॉइड में से का करंट जनरेट होगा, तो इसके करंट यहाँ से जाएगा तो फिर आप इसे आएगा। अब हमें मालूम है तो यहाँ पे कोस है, वो कौन है, करंट है। क्यों, कोस क्या है, करंट। करंट क्या बना रहा है, करंट क्या बना रहा है, तो करंट क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ओके, इसके हमको मालूम है जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पे कोस कौन है, करंट है। अब देखो, अब एक नॉर्मल है, अब देखो मैं यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा तो जिसके मैग्नेटिक मटेरियल ने किसमें रखा, मैं करंट के अंदर में रखा। अब देखो करंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो मटेरियल में भी क्या होगा, मैग्नेट इफेक्ट होगी, तो मटेरियल भी क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। तो पहले नॉर्मल मटेरियल था इनिशियली, तो फाइनल कैसा हो गया, इनिशियली नॉर्मल मटेरियल था तो फाइनल कैसा मटेरियल हो गया, तो मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और यहाँ पे कोस कौन है, कोस यहाँ पे हमारा करंट क्या है, आई है, इसमें कोस हमारा क्या है, करंट आई। अब देखो मैग्नेटिक इसके जो हमारा इसके सोलेनॉइड है उसकी लेंथ हमने कितनी ले ले, एल ले ले, कितनी ले ले, एल। और नंबर ऑफ टर्न इसके कितने, एन है, नंबर ऑफ टर्न इसके कितने, कैपिटल एन है, कितने, कैपिटल एन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम देखें कि नंबर ऑफ टर्न इसका हमको नंबर ऑफ क्या है, कैपिटल एन, क्या है, कैपिटल एन। हमने सोलेनॉइड का फॉर्मूला फाइंड किया था अगले चैप्टर में, सोलेनॉइड का हमने अगले चैप्टर में क्या किया था, सॉरी अगले जो हमारा सोलेनॉइड वाला चैप्टर चल रहा था, हमने सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला फाइंड किया था, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, B इक्वल क्या है, μ0 n है, ऐसा फॉर्मूला में फाइंड किया था, μ0 n है। और देखो जो n होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब देखो नंबर ऑफ टर्न इसी क्या है, कैपिटल एन है, तो μ0 n/l इसी क्या है, आई। अब देखो ए जो हमारा μ0 इसके हमारा b है, हम इसमें b को क्या मिलते हैं, μ0 इसको b a बोल देते हो, क्या बोल देते हो, इसको b a बोल देते हो, क्या बोलते हो, b a, μ0 n है, इसमें i f बोल देते हो, क्या कहते हैं, स्मॉल i f। देखो स्मॉल आई एफ क्या होगा हमारा, स्मॉल आई एफ, तो स्मॉल आई एफ हमने, तो स्मॉल आई एफ हमारा क्या हो जाएगा कि एन आई अपॉन एल, एन आई अपॉन एल। अब देखो एन आई अपॉन एल है हमारा, वो क्या हो जाएगा, फ्री करंट, क्या होगा, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, क्या होगा, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। एल हमारा क्या, एफ आई एफ हमारा क्या है,
करंट क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये हम समझ चुके। ओके, तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, हमारा 1 होगा। इसके करंट एक करंट है, एक करंट उसके वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, एक करंट है उसके वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब जो इसके हम क्या करेंगे, अब तो इसके करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो हमको मिल गई, पर अब उसमें जो हमने मटेरियल रखा है, क्या रखा है, मटेरियल रखा है, उसकी वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, करंट की वजह से मतलब बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो हमको मिल गई, पर जो हमने मटेरियल रखा है, यहाँ क्या रखा है, मटेरियल रखा है, उस मटेरियल की वजह से भी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात करेंगे, क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उस मटेरियल से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। क्यों यहाँ पे उसकी बात करेंगे, क्योंकि करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब जब हम देखेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने मटेरियल रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल, और वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या बना रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है, क्योंकि उसकी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो अपने वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होगा। तो इसको भी हम फाइंड करेंगे। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला हम आगे लेते हैं। હવે આપણે શું વાત કરી કે આપણે કરંટના લીધે બનતી મેગ્નેટિક ફિલ્ડની વાત કરી। હવે એ કરંટના લીધે જે મટીરીયલ કરંટના લીધે જે મટીરીયલ પર બનતી मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सिंपल समझे कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जिसके मटेरियल से जिसके आप मटेरियल होता है उसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या होगी। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मिस्टर इंस्टीट्यूट क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा मैग्नेटाइजेशन, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। देखो तो इसके हमारा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एम लिखा। अब देखो, अब एम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम अपन वी। स्मॉल एम हमारा क्या है, आई। इसके स्मॉल एम हमने देखा है, सोलेनोइड के लिए हमें स्मॉल एम क्या मिला था, सोलेनोइड के लिए ई आई, ये ऐसा कुछ मिला था सोलेनोइड के लिए। तो क्या क्या वॉल्यूम होगा। अब देखो वी को क्या लिख सकते हैं, वी को क्या लिख सकते हैं, एन आई ए। वी को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू ए। देखो यहाँ पे ए का माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा, एम देख सकते हैं हमारा क्या आएगा, एन आई अपॉन एल आएगा, हमारा एन आई अपॉन एल। अब देखो जो एन आई अपॉन एल है, एन आई अपॉन एल वो क्या है हमारा, एन आई अपॉन एल। क्या है, एन आई अपॉन एल हमारा क्या है, वो बाउंडेड करंट, हम इसको आई बी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आई बी, बाउंडेड करंट। क्या है हमारा, बाउंडेड करंट, बाउंडेड करंट पर यूनिट लेंथ। अब देखो बाउंडेड करंट पर यूनिट लेंथ दिया है, बाउंडेड करंट पर यूनिट लेंथ। अब देखो मुझे आईडी क्या करंट मिल गया। ओके, और इसकी वजह से मैं क्या निकालूं, इसकी वजह से मैं ये बाउंडेड करंट है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हमारा कैपिटल लेना है। ओके, अब बोलो कर दिया एल से कैपिटल एल। ओके, तो हम बाउंडेड करंट है, क्या हमारा बाउंडेड करंट की वजह से हमें बोलना है तो बी क्या होगा, म्यू 0 आई क्या होगा, म्यू 0 आई बी। ओके, तो हमारा इक्वेशन नंबर यूज कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब देखो कि हम बी नेट लिखा है, बी नेट नेट नीचे हो जाएगा, बी नेट हमारा बी नेट आएगा बी ए प्लस बी बी। क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 आई एफ प्लस म्यू 0 आई एफ प्लस म्यू 0 क्या आएगा हमारा, आई एफ प्लस क्या आएगा, आई बी। ओके, तो म्यू 0 क्या आएगा, आई एफ प्लस आई बी। क्या होगा हमारा, म्यू 0 आई एफ प्लस आई बी हमारा आ जाएगा। अब देखो आई को क्या, इसके हम आई को सब्जेक्ट बना दो, क्या हो जाएगा, हम इसके आई को सब्जेक्ट बना दे तो इसके सिंपल है, पहले तो मैं लिखते आई हमारा क्या है,
क्या है हमारा आई, तो आई हमारा इसके हमारा कोस क्या है हमारा कोस, एक कोस से इसके करंट है आई, इसके करंट कोस की वजह से क्या बन रही है हमारी मैग्नेटिक, इसके मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो जो मैंने बोला था कोस है, कोस वो क्या है हमारा एच है, और इस कोस को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक। तो इस कोस को अब आई एच क्या होगा हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, क्या होगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारा आई बी है, देखो यहाँ पे हमारा आई बी हमारा डायरेक्ट एम की जितना हो रहा है, देखो यहाँ पे आई बी हमारा क्या हो रहा है एम पे जितना हो रहा है, इसके बाद आई बी हमारा क्या कैपिटल एम पे जितना हो रहा है, क्योंकि हमारा कैपिटल एम है। कितना हो रहा है आई बी, आई बी एम लिखते क्या आएगा हमारा आई बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल एम आएगा, क्या आएगा हमारा कैपिटल एम। ओके, अब देखो यहाँ पे एच और एम दोनों कैसे वेक्टर है, कैसे दोनों वेक्टर है, तो दोनों कैसे निकल गया साइन निकाल दिया, और यहाँ पे हम दोनों से क्या वेक्टर सब किया, क्या किया इसका वेक्टर सब किया। अब देखो एच और एम दोनों का हम क्या करें, एच और एम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा बी एन क्या आ जाएगा, हमारा बी एन क्या है कि म्यू जीरो, इसके म्यू जीरो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एच प्लस एम आ जाएगा, एच प्लस एम। अब यहाँ पे देखें कि जितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना आप समझ सकते हो, जितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी उतना क्या हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। हम इससे समझ सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पे, किसके एच पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। अब देखो एम इसकी मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा उसका इससे इस तरह में हटा सकता हूं। अब देखो ये हमारा जीटा है, ये क्या है हमारा जीटा, तो जीटा हमारा क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी किसका है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जीटा हमारा क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो एम की जगह पे कोई यहाँ पे तो क्या है हमारा बी में क्या आ जाएगा म्यू जीरो एच जीटा एच। अब देखो यहाँ पे म्यू जीरो 1 प्लस एच आएगा, क्योंकि इसमें निकालिए कॉमन ले लिया। ओके, तो ये हमारा इसका हमारा इक्वेशन नंबर जिसका हम समझे थे हमारा इक्वेशन नंबर 2 और हमारा इक्वेशन नंबर क्या हुआ 3 हुआ। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 3 है किसके लिए, कोई मीडियम में पार्टिकल है इसके लिए, इसमें कोई पार्टिकल कैसा है मीडियम में इसके लिए। देखो यहाँ पे किससे हो रहा है कैसा मीडियम में हो रहा है। ओके, अब देखो हमारा सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर कोई भी नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा उसका जो बी ले तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कैसा आ जाएगा बी, जिसमें इसको हम बोले तो इसमें बी मीडियम में है, किसमें बी एम है, किसमें बी एम। ओके, तो इससे यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा बी एम जो कैसा है बी एम है, जिसमें बी एम हमारा है म्यू जीरो। ओके, अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूं, इसके लिए कोई मीडियम नहीं है, क्या कोई भी मीडियम है नहीं है, सिंगल मिक्सचर विदाउट मीडियम का है, तो इससे क्या होगा कि एनर्जी क्या आ जाएगा, इसके उसमें कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कोई फंक्शन ही नहीं है, तो इसमें मेरा बी एक को दूसरी का आ जाएगा, इसके विदाउट मीडियम तो म्यू जीरो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, म्यू जीरो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मिक्सचर क्या है मीडियम में है, तो इसको निकाल सकता हूं म्यू एम एच लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं म्यू एम एच क्यू, क्योंकि इसके अंदर कोई मीडियम है, इसके मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके अंदर कोई मटेरियल है, उसके अंदर कोई मीडियम है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे इसके हटा ही लूं, मेरे अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, तो मटेरियल है नहीं जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कितनी हो जाएगी
ओके तो इससे हो गई, तो इसको भी समझ सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारा न्यू एम है, क्या है हमारा न्यू एम, इसके न्यू एम है और इससे इक्वल हो जाएगा न्यू एम है, इसके बाद इक्वेशन जिसको बोले 4 बाय इक्वेशन जिसके हम देखें तो ये न्यू एम हमारा क्या हो जाएगा, न्यू एम हमारा होता है कि न्यू 0 1 प्लस बीटा होता है मीडियम। ओके परमिएबिलिटी मीडियम की परमिएबिलिटी, ओके परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ओके अब देखो हम रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, रिलेटिव परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, म्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन स्ट्रिप बेस की परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, म्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। ओके अब देखो मैं म्यू आर को म्यू एम को मैं सब्जेक्ट बना दूं, म्यू को क्या बना दूं, सब्जेक्ट बना दूं, तो क्या आ जाएगा हमारा म्यू 0 म्यू आएगा, तो हमारा इक्वेशन नंबर इसको 5 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 तो क्या आएगा, म्यू आर हमारा क्या आ जाएगा, म्यू आर देखिए तो क्या आएगा 1 प्लस बीटा आएगा, क्या आएगा 1 प्लस बीटा। हमारा क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, वो हमारा डायमेंशन लेस है, क्या है हमारा डायमेंशन लेस है, उसका कोई यूनिट है नहीं। ओके तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके और ये सभी कैसे इसके जीटा म्यू आर और म्यू कैसे वो सभी कैसे इंडिपेंडेंट है, हम किसी को किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो सभी क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्या कोई एक की वैल्यू मिल जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, हमारा बी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारा मिस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मिस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसमें 3 टाइप है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके थैंक यू।